पॉइंट इज चलती कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे और हम ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली भी नहीं बैठेंगे। मैं 0.25% ब्रेकआउट के बाद इंतजार करता हूं। वो इंतजार आपको बहुत सी गलत ट्रेडों से बचा देगा। अगर वो कैंडल बहुत बड़ी है और आपका जो आरपीटी रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी कंडीशन में नहीं बैठता तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंतिम पार्ट में हम समझेंगे कि ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड कैसे लें। पिछले 2 वीडियो में हमने समझा कैसे हम एक फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे और परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप को समझेंगे। इन दोनों वीडियो को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं कि कैसे ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड लें हम। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो बेसिक्स है वो समझेंगे तो हम ट्रेड आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा और मैं इस मार्केट में 15 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं। जिस कैंडल के ऊपर हमारे को ब्रेकआउट मिला है, मतलब प्राइस ने मल्टीपल कैंडल्स का ब्रेकआउट दिया है हमारे को, जो ब्रेकआउट कैंडल आई है उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम एक बफर रख के हम बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन है तो हम उसके नीचे की तरफ बफर रख के ब्रेकआउट कैंडल के बाद ट्रेड लेंगे। पॉइंट इज चलती कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे और हम ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली भी नहीं बैठेंगे। हम प्राइस को एक बफर देंगे। वो बफर कितना होगा? अगर 100 रुपया है तो 10 पैसा होगा, मतलब 0.1 से लेकर के 0.25 तक वो बफर कंडीशन है। मतलब अगर 100 रुपए की प्राइस है तो आपको 100 रुपए 10 पैसे पे या 100 रुपए 15 पैसे पे आपको ट्रेड लगाना है। हम तुरंत 100 रुपए के बाद नहीं बैठ जाएंगे। अगर आपने 100 रुपया 25 पैसा लगाया तो दैट इज द परफेक्ट बफर। उससे ज्यादा और उससे कम भी नहीं लगाना चाहिए। मैं 0.25% ब्रेकआउट के बाद इंतजार करता हूं। वो इंतजार आपको बहुत सी गलत ट्रेडों से बचा देगा। अब बात आ जाती है हम स्टॉप लॉस कहां लगाएं। तो स्टॉप लॉस के लिए ब्रेकआउट कैंडल से जस्ट इमीडिएट पीछे वाली जो कैंडल है उस कैंडल के बफर लेके, बफर कितना होना चाहिए? वही 0.10 से 0.25% तक। अगर वो कैंडल बहुत बड़ी है और आपका जो आरपीटी रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी कंडीशन में नहीं बैठता तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट इमीडिएट पीछे वाली कैंडल का लो विद बफर होना चाहिए। सपोज अगर ब्रेकआउट कैंडल का के पीछे वाली कैंडल का लो जो है वो 100 रुपया है तो हमारे को स्टॉप लॉस 99 रुपए 75 पैसे पे लगाना चाहिए। इन सब कंडीशन को होने के बाद भी आपकी ट्रेड 100% टाइम सक्सेसफुल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसी बात को लेकर के रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। पूरी कैपिटल के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसी वीडियो के अगले पार्ट उन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे को ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेते टाइम ध्यान रखना है। नंबर 1, ब्रेकआउट कैंडल पे हमें हमेशा वॉल्यूम चेक करना चाहिए। नंबर 2, कैंडल की साइज हमें हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर चेक करनी चाहिए। नंबर 3, ब्रेकआउट हमेशा कैंडल का होना चाहिए, कैंडल की बॉडी का होना चाहिए, शैडो का नहीं। नंबर 4, हमें हमेशा ट्रेड लेते टाइम बफर का यूज करना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम अगर बफर का यूज करेंगे तो हम बहुत सी गलत ट्रेड से बच सकते हैं। नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्राइस बहुत लंबे टाइम के बाद पहली बार ब्रेकआउट देती है तो हम उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज जनरली प्राइस रिट्रेसमेंट देती है। इस बात को ऐसे समझें, अगर हमने पहले ब्रेकआउट को छोड़ दिया और दोबारा जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हैं, अगर इस तरीके से आपकी कुछ ट्रेड मिस हो सकती है, लेकिन अगर आपने रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट की ट्रेड को लिया है तो वो आपकी ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। डिलीवरी ट्रेडर अपनी पोजीशन साइजिंग को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर उनको जितना परचेजिंग करनी है उसका एक पार्ट उन्होंने फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर ले लिया, कुछ बची हुई जो क्वांटिटी है वो रिट्रेसमेंट के बाद ले सकते हैं। और अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो उनकी परचेजिंग की जो कैपेसिटी थी उसका एक पार्ट वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक आप परफेक्ट ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो निकाल लेंगे। इन सब बातों के बाद भी आपकी ट्रेड सही ही जाए, इस बात की कतई कोई गारंटी नहीं दे सकते। हम अगर इस तरीके से ट्रेड लेते रहेंगे, लगातार इस सेटअप पे काम करते रहेंगे तो हम इस बात की जरूर एश्योरेंस ले सकते हैं कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।